हेलो एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को शुरू शुरू करेंगे अब हम। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल एक्स साइन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर आर 0 से पाई और 0 से पाई बाई 2। ये दो लिमिट है। पहली वाली एक्स की हो जाएगी, डी एक्स लिख दिया है। दूसरी वाली वाई की हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम इसे इसका क्या निकालना है, डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल निकालना एक्स साइन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। पहली वाली एक्स की लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, दूसरी वाली वाई की हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। इसे हम आई मान लेते हैं। ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स की लिमिट 0 से पाई, सबसे पहले वाई वाले को सोल्व करनी है, लिमिट रखनी है। मान लो कर ले पहले। तो जो एक्स है उसे अलग कर दो, एक्स डी एक्स को इसके साथ लिख सकते हैं हम 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स प्लस वाई डी वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। हम इसमें पहले वाई को सोल्व करेंगे, वाई की लिमिट। तो y की लिमिट सोल्व करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस के कोस एक्स। ठीक है। तो माइनस लगाएंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा माइनस के कोस एक्स प्लस वाई। हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अब, लेकिन ये वाई तो था नहीं, ये क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो एक्स प्लस वाई का फिर करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो है हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे इसका, तो हमने क्या किया, साइन का होता है माइनस के कोस, लेकिन ये वाई नहीं है तो एक्स प्लस वाई है। तो ये अवकलन में हम देखते हैं सब। ठीक है। डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में जो है, जो भी जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, जैसे वाई के, तो वाई के इनटू में जो भी होता है, अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती 2 5 कुछ ऐसी, या कुछ कुछ भी होता अगर यहाँ पे, तो वो बटे में चला जाता। तो बटे में यहाँ पे 1 ही है बस, तो 1 बटे में चला जाएगा। तो 1 को लिखो या मत लिखो। ठीक है। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हमारी लगा देंगे 0 से पाई बाई 2। ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इन दोनों की। पहले तो आ गया 0 से पाई एक्स डी एक्स। अब इसमें माइनस तो ये बाहर निकल जाएगा, माइनस तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये माइनस मैंने निकाल दिया, तो हम इसे जो है ब्रैकेट में फिर से लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस वाई 0 से पाई बाई 2। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है वाई की जगह पर, 0 से पाई एक्स डी एक्स। हमें क्या रखना है, वाई की जगह हमें लिखना है पाई बाई 2। पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट यानी 0। ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा 0 से पाई एक्स। अब इसे हम पहले भी लिख सकते हैं, डी एक्स को बाद में। ये हो गया कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी ये हो गया कोस 90 प्लस थीटा, और ये तो कोस एक्स हो गई डी एक्स। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 0 से पाई एक्स। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो हमें लिखना है। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोस 90 प्लस थीटा। कोस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में जो है कोस जो है माइनस का होता है। ठीक है। ये होता है। और जो अगर साइन होता, साइन 90 प्लस थीटा, तो आपका आ जाता कोस थीटा, क्योंकि साइन दूसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है। ये दो। ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे, ये हो गया 0 से पाई एक्स, ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और माइनस के कोस एक्स और डी एक्स। माइनस इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर वाला जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है। ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड मान का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ 0 से पाई, यानी एक्स की इसे अलग कर दिया मैंने इंटीग्रेशन में से, प्लस 0 से पाई इंटीग्रेशन में एक्स कोस एक्स मैंने अलग कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, इसमें भी लगेगा फर्स्ट सेकंड आइलेट के द्वारा लग रहा है ये। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का इंटीग्रेशन,
और जो बचेगा उसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही एक्स, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कोस एक्स। ठीक है, और माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट का अपकलन एक्स का अपकलन करेंगे, एक्स का अपकलन 1 आ जाएगा। ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन फिर करेंगे सेकंड का, तो माइनस का आएगा कोस एक्स, वो माइनस माइनस इसे प्लस बना देगा। ठीक है, डी एक्स। लिमिट हमारी इसमें तो हम लगा सकते हैं 0 से पाई, इसमें 0 से पाई यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब करेंगे हम इस वाले का, इसमें भी फर्स्ट सेकंड लगा के कर देंगे हम। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दिया हमने, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। लिमिट लग जाएगी हमारी इसमें 0 से पाई, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अपकलन एक्स का अपकलन एक्स का 1 आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा, डी एक्स। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम पहले एक्स की जगह पर पाई रखेंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा पाई और माइनस के कोस पाई, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, एक्स की जगह 0 रखा सब 0 हो जाएगा, प्लस कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, प्लस अब हम इसका करेंगे, लिमिट हम रख देंगे एक्स की जगह पाई, तो अब साइन यानी पाई गुणा साइन पाई आएगा ये, माइनस फिर 0 रखेंगे एक्स की जगह 0 हो जाएगा, 0 ये भी हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन का, तो क्या आएगा माइनस के कोस एक्स, तो माइनस तो यहाँ पर 0 से पाई लिमिट लगा देंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अभी आ जाएगा कोस एक्स। मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स था, 0 से पाई लगा दिया हमने इंटीग्रेशन। कोस पाई का मान होता है कोस 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई, ये माइनस माइनस 1 होता है, पाई गुणा माइनस 1 रखूँगा ना ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1 ही आ जाएगा बस। ठीक है, 1 आ जाएगा तो 1 के गुणा पाई से करेंगे तो पाई आ जाएगा, प्लस फिर पहले रखेंगे हम साइन पाई, ये भी 0 होता है, फिर रखेंगे साइन 0, ये भी 0 होता है, दोनों 0 होते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन पाई एक साइन 180 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0। अब रखेंगे कोस पाई माइनस कोस 0 पाई, ये भी 0, साइन 180 0 होता है, ये भी 0, तो ये तो 0 हो गया, कोस 180 होता है 1 माइनस का 1, और कोस 0 होता है 1, यानी कि ये आ गया पाई, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 1, तो ये भी माइनस का 1, तो ये तो माइनस 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 के 2 हो गए, यानी इसका आंसर पाई माइनस 2 आ गया है। पाई माइनस 2 पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका, पाई माइनस 2। एक बार फिर से समझेंगे हम इसे। पहले तो इन्होंने ये लिमिट दे रखी है हमें, पहली वाली लिमिट एक्स की है, डी एक्स लिखा हुआ है 0 से पाई, फिर है 0 से पाई बाई 2 वाई की लिमिट, और ये लिख दिया हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसमें जो है हम एक साथ यहाँ पर रख के भी कर सकते हैं, वरना कन्फ्यूजन ना हो, एक्स और डी एक्स को जो है पहले वाली इंटीग्रेशन में लिख दो, बाकी वाई के साथ। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना था बस, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था माइनस के कोस एक्स, और जो भी एक्स के इंटू में होता है वो बटे में जाएगा, एक्स के इंटू में यहाँ कुछ है ही ना, 1 है, तो यही रह जाएगा। ठीक है, बस माइनस का हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगा दी हमने, इसके बाद अब हमने माइनस भी बाहर निकाल दिया इसका। अब हम पहले पाई वाई की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, और माइनस लगा के फिर रखेंगे 0, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, तो ये तो कोस एक्स ही बच गया बस। और ये कोस 90 प्लस थीटा है, 90 पहले पाई बाई 2 लिख लो। ठीक है, कोस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, तो माइनस के साइन एक्स लिख दिया हमने इसकी जगह, थीटा की जगह एक्स है, तो ये आ गया। अब इन दोनों से भी माइनस बाहर आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, अब ये बच गया। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा के भी कर सकते हैं आप इंटीग्रेशन, इसका अलग अलग भी कर सकते हैं, एक जगह भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मैंने कर दिया गुणा कर लगा कर, ये ऐसे, इसमें फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अपकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो बचेगा फिर उसका भी इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख दिया हमने एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस एक्स, और 0 से पाई हमने लिमिट लगा दी, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार। अब फर्स्ट फंक्शन का तो अपकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा,
और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स, वो माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे इसी प्रकार। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट का अवकलन 1, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसमें हम लिमिट रख देंगे, पहले एक्स की जगह पाई लिखना है, तो ये कुछ मान आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, जैसे साइन 0 यूज हुआ इसमें 0 होता है, साइन पाई यूज हुआ वो भी 0 होता है। ठीक है, कोस 0 यूज हुआ है जो कि 1 होता है, कोस पाई यानी 180, कोस 180 बोले इसे, वो होता है -1। ये 4 वैल्यू यूज हुई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बस लिमिट रखनी थी। बाकी ये जैसे ये साइन एक्स की मान रखेंगे तो साइन साइन 180 आएगा पाई की जगह, तो 180 का मान 0 होता है, ये भी 0, ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पता है 0 होगा। ठीक है, तो भाई ये आंसर आ जाएगा आपका, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन अभी है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।